हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जीके जीएस के टॉप 25 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के जानकारी एवं परीक्षा की तैयारी हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तथा यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं तथा पहला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यह दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही जवाब है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। इसका उत्तर ए सही है दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसका उत्तर बी सही है दोस्तों। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा का अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसका उत्तर सी सही है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला है दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका उत्तर सी सही है दोस्तों। इसको दोस्तों एकदम बिल्कुल याद कर लेना है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संविधान के अध्यक्ष जो थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। अगला दोस्तों, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया दोस्तों? इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को। इसका उत्तर डी सही है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में पूर्ण रूप से लागू किया गया था दोस्तों। इसका उत्तर डी सही है। ये दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। अगला दोस्तों, भारत कब गणतंत्र राष्ट्र बना? भारत कब गणतंत्र राष्ट्र बना? दोस्तों, इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ, उसी दिन से भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। तो इसका उत्तर सी सही है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत देश गणतंत्र राष्ट्र बना। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है दोस्तों? इसका सही जवाब है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। इसका उत्तर सी सही है। अगला दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान इंडिया नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान इंडियन नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया?
दोस्तों इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को। इसका उत्तर ये सही है दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को। अगला दोस्तों, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही जवाब है 6। इसका उत्तर बी सही है दोस्तों। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कुल 6 है। ऑप्शन बी सही है। अगला है, संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों 44वें संशोधन। इसका उत्तर ये सही है दोस्तों, 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अगला दोस्तों, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों? इसमें ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी आ एवं बा दोनों और डी संसद। इसका सही जवाब है दोस्तों ए और बी दोनों। इसमें ए आ हो गया है, ए और बी दोनों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ही मूल अधिकारों का के रक्षक कहे जाते हैं। इसका उत्तर सी सही है दोस्तों। अगला है दोस्तों, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया है? यह दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार माना गया है दोस्तों। अगला दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? जी हाँ दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? इसका सही जवाब है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसका उत्तर भी सही है दोस्तों। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य की नीति निर्देशक तत्व में निहित है। इसका उत्तर भी सही है दोस्तों। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, इसका सही जवाब है दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन करे। आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे। इसका उत्तर सी सही है दोस्तों। अगला है दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों रूस। इसका उत्तर ये सही है दोस्तों। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा रूस देश के संविधान से ली गई है। इसको याद कर लेना दोस्तों, रूस देश के संविधान से लिया गया। उत्तर ए सही है। अगला है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? संविधान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है दोस्तों। इसका उत्तर भी सही है, कुल मूल कर्तव्य 11 हैं। अगला दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर शामिल किया गया है। इसका उत्तर सी सही है दोस्तों। संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। इसका उत्तर सी सही है। अगला दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। इसका उत्तर बी सही है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इसका सही जवाब है दोस्तों, संसद के किसी भी सदन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और उन दोनों में से किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है दोस्तों। इसका उत्तर सी सही है। अगला दोस्तों, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। इसका उत्तर ये सही है दोस्तों। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? दोस्तों, इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। इसका उत्तर ये सही है दोस्तों, राष्ट्रपति। अगला दोस्तों, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। इसका सही जवाब है दोस्तों, राज्यसभा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है दोस्तों। इसका उत्तर बी सही है। अगला है दोस्तों, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? इसका सही जवाब दोस्तों, 6 माह के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका उत्तर बी सही है, 6 माह के अंदर उसको संसद का सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा उसका मंत्री पद निरस्त माना जाएगा। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका सही जवाब है दोस्तों, 12। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा में के कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसका उत्तर ये सही है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी से पुनः एक बार कहना है, निवेदन है दोस्तों कि ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। धन्यवाद।